नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं कोमल की विश्वासघात की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मैं इसके अंतिम भाग को सुनाती हूँ। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। एक तो चल बसा, अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात ये थी कि कोमल ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि अब मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे जब मैंने अपने बड़े बेटे रोहन को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से उन दोनों की बातों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है, तभी तो वो दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ बाहर निकला, उसे देखते ही मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि वो तो कोमल जैसी ही लग रही थी। लेकिन चूंकि उस लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए मैं उसे पहचान ना सकी। फिर मैंने सोचा कि कोमल यहाँ कैसे आ सकती है भला, उसका तो तलाक हुआ है और वो यहाँ क्यों आएगी। मैंने उसी वक्त कॉल किया और नौकरानी को कहा कि जरा देखो तो कोमल भाभी घर पर हैं क्या। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से जाग उठा। घर आने के बाद मैं कोमल पर नज़र रखने लगी। यूँ समझ लीजिए कि मैं उसकी जासूसी करने लगी थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ भी संदेहजनक कर रही थी, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर चला जाया करती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही। वो वाकई में मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। मैंने कोमल से कई बार पूछने की कोशिश की थी, मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। अंततः मैंने ये राज जानने का निश्चय कर लिया। एक दिन कोमल से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी इस बात पर कोमल कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी हैं, आप चाहें वो मेरी ज़िंदगी के साथ जो भी कर सकते हैं, वो आपका हक है। मैं उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा होता क्या है कि पहले ही रात को कोमल का तलाक हो जाता है। मैंने ये शादी तय कर दी, जिसकी वजह से कोमल बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सिर झुका लिया था। शादी वाले रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल जाओ और मेरे लिए दवा लेकर आओ। वो कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहन ली, चेहरे पर चेहरा डाल लिया और उसकी जगह मैं खुद कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कोमल बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही वो बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम बचपन में साथ में खेलते थे और मैं तुम्हें लाड किया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी और आंटी ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती हैं कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियाँ भी उन्होंने ही करवाई
और अपने भाइयों ने उनके कहने पर ही मुझे तलाक दे दिया था। आज भी आंटी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का सम्मान करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये सही कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं उसी लड़के से इसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और कोमल को नहीं पता था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। कोमल को यही लग रहा था जैसे कि मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई कि वो कैसे झूठ बोल रही थी। वो और मेरी सहेली मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मेरी सहेली की बेटी, जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो और मेरी सहेली मिलकर मेरे साथ ये सब करेंगी। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ये खुलासा इतना घातक था कि मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तब वो दोनों मुझे देखकर डर गई। कोमल ने कहा, आंटी आप यहाँ? मेरी सहेली भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे आंटी मत कहना, तुम इतनी घटिया निकलोगी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, खुशबू मेरी बात तो सुनो, लेकिन उसे भी मैंने धक्का देकर पीछे कर दिया। कोमल चिंतित हो गई थी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कोई इशारों में बात की और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। वो कहने लगी कि सॉरी आंटी, अगर आपको ये सब पता नहीं चलता तो मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर कैद रहेंगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही दब कर रह गई थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई मेरी एक महिला रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई दी। कोमल सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ें आ रही थी। कोमल ने दरवाज़ा खोलने के बजाय वहीं से कह दिया कि जी सब ठीक है, आप जाएं और जाकर अपना काम करें। उसने कुर्सी के साथ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, और कोमल उससे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होंगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। कुछ देर बाद मुझे फिर से बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए बाहर चला गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत मजबूती से बांध रखा था। थोड़ी देर बाद मेरी सहेली ने आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी, जिसके कारण मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया। मुझे वहाँ कैद करके 2 दिन हो गए थे और कोमल ने आकर मुझे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान भी निकल रही थी। मैं खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो मैं पिछले 2 दिनों से भी कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगा कर रस्सी को काफ़ी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने कोशिश करके खुद को छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कोमल अंदर दाखिल हुई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाया और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम के बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भाग कर आया।
मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी कोमल ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने कोमल के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा कि वो धोखेबाज लड़की इस समय अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई। वो ये थी कि मेरी सहेली और उसके पति की नज़र शुरू से ही हमारी दौलत पर थी। जब मेरी पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि कोमल के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। जब कोमल ने मेरे बेटे रोहन से शादी की तो शादी की रात उससे यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को भी पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि मेरे बेटे को एक एक करके घर से निकालकर हमारी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस वो बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे से भी इसी तरह कहकर तलाक ले लिया और घर से निकलवा दिया। बाद में सच्ची होने का नाटक करके उनसे मिलती रही और उनको कहती रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उनसे सब रिश्ते नाते तोड़ दो और कभी घर वापस मत आना। यहाँ तक कि फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन उन दौलत के लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट करा दिया ताकि दोनों मर जाएं। लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि एक की जिंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया था। मेरी बेटी कहते जुबा नहीं थकती थी और वो ऐसी निकली कि मेरा घर ही खा गई। और ये सब उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में कोमल से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, जो किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। इतना सब बताने के बाद मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी। बड़े बेटे रोहन की शादी मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश है। मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ तो बीच में ही अपने बेटे के समाधि पर जाती हूँ और उससे बहुत सारे बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपनी सास की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं सोचकर हैरान थी कि कोई किसी इंसान के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। जो इंसान आपको बेटी की तरह माना हो, फिर आप कैसे उसके साथ इतना गलत कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। यह सब सुनकर मेरे तो बिल्कुल ही होश उड़ गए थे। तभी मैं सोच लिया कि इंसान जिसके साथ भी बुरा करता है तो भगवान उसके साथ भी एक ना एक दिन बुरा जरूर करता है, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें भी मिलता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। अपनी करनी की वजह से ही कोमल की माँ और कोमल के पिताजी आज तीनों जेल में हैं और अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। इसलिए किसी के साथ भी बुरा करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि इसका नतीजा आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।